के सहायक आचार्य को लेकर के 26,001 पद पर जो बहाली की प्रक्रिया शुरू किया गया था, सरकार के द्वारा 10,000 के आसपास है नियुक्ति भी दिया गया है। बाकी 16,000 पद पर सरकार का मनसा ठीक नहीं है। अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया कि अब वो आगे क्या करेंगे, नियुक्ति देंगे नहीं देंगे। हाई कोर्ट में है सो रिट भी फाइल किए हुए हैं। हमारे एक टीम है सो सरकार के से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले भी हैं। वो बोले हैं कि ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन विचार किया जाएगा। विचार किया जाएगा। तो 2 दिन पहले बैठे हुए थे वो लोग। हाँ, 2 दिन पहले फोल्डर वापस मंगाया गया। जिनका फोल्डर वापस मंगाया गया था। सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं, सहायक आचार्य को लेकर जो है बराबर इनसे हम अपडेट भी ले रहे हैं। और कुछ दिन पहले जो है, अभी जो फिलहाल जो हम झारखंड हाईकोर्ट के बाहर में हैं, और कुछ दिन पहले इसी के बगल में जो विधानसभा का कूटे मैदान है, वहाँ पे प्रदर्शन ये लोग कर रहे थे। और आप लोग जाने 26,001 पोस्ट का जो बहाली सहायक आचार्य का होना है, वो कहीं ना कहीं 8-10 हज़ार में लटक गया है। और बाकी बात छात्र जो कि डिवी सफल हो या फिर काउंसिलिंग हो के जो है फोल्डर वापस मंगा के जिनको बाहर किया गया है, और जो बाकी बचा सीट है, पारा टीचर लोग हैं, कहीं ना कहीं तमाम लोग परेशान हैं। पूरा मामला को हम इनसे जानते हैं कि आज जो है विधानसभा का अंतिम सत्र भी है। आज जो है इन लोग का आंदोलन एक तरह से यहाँ समाप्त भी हो जाएगा। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, और कुछ अभ्यर्थी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई है, उनसे क्या बातचीत हुई और क्या कुछ ये कहना चाह रहे हैं, और आज जो है क्या कुछ हुआ, टोटल पूरा मामला को हम इनसे ही समझने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ अपडेट है सहायक आचार्य को लेकर? देखिए, सहायक आचार्य को लेकर के 26,001 पद पर जो बहाली की प्रक्रिया शुरू किया गया था, सरकार के द्वारा 10,000 के आसपास है नियुक्ति भी दिया गया है। बाकी 16,000 पद पर सरकार का मनसा ठीक नहीं है। अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया कि अब वो आगे क्या करेंगे, नियुक्ति देंगे नहीं देंगे। इस तरह का अधर में हम लोग को लटका करके रखा गया है। हालांकि हम लोग मामला को लेकर के है सो हाई कोर्ट में है सो रिट भी फाइल किए हुए हैं। बहुत सारे हमारे साथी हैं सहायक आचार्य को लेकर भी हाईकोर्ट में भी आप लोग? हाँ, सहायक आचार्य को लेकर के हाई कोर्ट में हम लोग है सो पिटिशनर बने हुए हैं, और बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं और अभी भी जुड़ रहे हैं। अभी हम लोग कूटे मैदान में है सो विधानसभा सत्र के दौरान है सो हम लोग धरना प्रदर्शन लगातार है सो 4 दिन तक किए, लेकिन सरकार के द्वारा ठोस आश्वासन नहीं मिला है। हालांकि हमारे एक टीम है सो सरकार के से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले भी हैं। वो बोले हैं कि ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन विचार किया जाएगा। 2 दिन पहले बैठे हुए थे वो लोग। हाँ, 2 दिन फोल्डर वापस मंगाया। हाँ, जिनका फोल्डर वापस मंगाया गया था, वो टीम है सो जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, तो बोला गया है कि ठीक है, इसको हम देखेंगे। विचार दिनों के अंदर और टाइम और डेट कुछ नहीं बताए हैं। तो ये तो कभी मीडिया के सामने, आप लोग को भी पता है कि कभी मीडिया के सामने आकर के अपना सही नियत जो होना चाहिए वो सही नियत है सो नहीं बताते हैं। अरे, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप में किसी तरह का दाग नहीं है, तो आप मीडिया के सामने भी आइए और मीडिया के सवालों का जवाब भी दीजिए, जिसमें मीडिया का सवाल का जवाब आ रहा है कि आप सरकार भी बोल रही है, जैसे शुरू में 2-3 हज़ार का, मान 2,000 का 304 जैसे करके नियुक्ति मिला, अभी 8,000 का मिला। सरकार तो बोल ही रही है कि अब जो है उसके बाद भी हम लोग देने जा रहे हैं। ये क्या तरीका है कि कभी 200 के दीजिएगा, कभी 150 के दीजिएगा, कभी 8,000 को दीजिएगा। अरे, विज्ञापन 26,001 का निकला था, तो आप 26,001 को दीजिए। अभी मुख्यमंत्री का क्या तमाशा है कि आप है सो जब न तब है सो आप करोड़ों रुपया लगा करके और आप है सो समारोह आयोजन कीजिए, करोड़ों का होर्डिंग पोस्टर लगवाइए। साल के होने पर साल के होने पर क्या, साल के होने ही है, मान ली प्रोग्राम कोई सरकार रहे हो तो करते ही है, कहीं के भी रहे। साल के होने पर ठीक है, साल के होने के उपलक्ष्य में तो मनाया ही गया, लेकिन हम एक बार न होगा जी, 3 बार हो गया नियुक्ति पत्र के लिए समारोह आयोजन करते हुए। तो इस तरह के फिजूल खर्ची जो सरकार कर रही है, वो राज्य के जनता का टैक्स के पैसा को जो बर्बाद कर रही है, सही जगह पर नहीं लगा रही है, इससे हम लोग दुखी हैं। अब बात रहा सहायक आचार्य का, तो सहायक आचार्य का 26,001 पद के लिए विज्ञापन था, तो 26,001 पद पर है सो आप एक बार में नियुक्ति दे दीजिए ना। और आपको क्या जरूरी है कि आप हाथ में है सो नियुक्ति पत्र पकड़वाइए? मुख्यमंत्री का ये काम है क्या? ये तो विभाग का काम है, शिक्षा विभाग का काम है। जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उसको नियुक्ति पत्र शिक्षा विभाग दे। ये करोड़ों रुपया लगा करके और इस समारोह करके और पैसा को बर्बाद करवा रहे हैं, और 200, 400, 2,000, 3,000, 5,000 ऐसे करके नियुक्ति बांट रहे हैं।
उससे क्या झारखंड की शिक्षा व्यवस्था सुधर रहा है? जब 26,000 पद खाली है तो 26,000 पद पर आप एक साथ नियुक्ति पत्र जो अभी बंटवाइए। डीबी किए हुए सफल जो अभ्यर्थी कल आए हुए थे, जिससे कि हम बातचीत किए हुए थे, उन लोगों का क्या राय है? उन लोग अब क्या करेंगे आगे? उन लोग का भी देखिए डीबी सफल हो गए हैं, चाहे जो संशोधित में बाहर हुए हैं, उन लोग सब लोग हैं सो अब कोर्ट का शरण में आ गए हैं। सभी को और सब जो लोग अभी कोर्ट के शरण में नहीं आए हैं वो भी धीरे धीरे आ ही रहे हैं। प्रतिदिन 1, 2, 4, 5 लोग हैं सो हमसे संपर्क करते हैं, सलाह लेते हैं। उनको मैं सलाह भी देता हूँ और बहुत सारे अभ्यर्थी को मैं हाई कोर्ट में पहुँचा भी दिया हूँ। और जो भी अभ्यर्थी अभी नहीं पहुँचे हैं उनको उचित सलाह दे करके और हंसो हाई कोर्ट में पहुँचा रहे हैं। चूँकि न्याय के लिए न्यायालय के शरण में आना बहुत जरूरी है। जब सरकार बात सुनिए नहीं रही है, जेएसएससी सुनिए नहीं रही है, तो हम लोगों को तो अब न्यायालय में आना ही पड़ेगा। चूंकि अब हम लोग के पास एज नहीं है कि दूसरा वैकेंसी में बैठेंगे, टेकअप करेंगे। तो अब इसी में हम लोग को अंतिम ताकत तक दमखम के साथ लड़ना होगा। इसका फोल्डर वापस आया हुआ था, वो लोग बोल रहे थे शायद 1600 अभ्यर्थी हैं। जो डीबी किए हुए थे वो लोग शायद बोल रहे थे कि कितने 300-400 अभ्यर्थी हैं। 16 मान लीजिए 2000 अभ्यर्थी इधर हो गए, 10,000 का नियुक्ति दिया गया, मान लीजिए 12,000, 13,000। एक बात के बाद जो 26,000 है, मान लीजिए 13,000, और जो आधा जो बच जा रहे हैं उनका नियुक्ति कैसे होना है? उसके विचार में क्या वो लोग डीबी करा चुके हैं? वो लोग कहाँ गया उसका पद? देखिए वो बाकी जो 13-14 हजार इतना के बाद भी इन लोग को अगर संशोधित वालों को और डीबी सफल वालों को भी मान लीजिए रिजल्ट दे भी देता है, उसके बाद फिर तभी 13-14 हजार सीट है सो खाली ही रहेगा। सीट का नियुक्ति हो चुका है, मतलब नियुक्ति बोलते डीबी हो चुका है या नहीं हुआ है? डीबी नहीं हुआ है। हम लोग डीबी का ही तो मांग कर रहे हैं कि आप डीबी करवा लीजिए और डीबी कराने के बाद रॉ मार्क्स में जितने सफल अभ्यर्थी हैं, ठीक है नॉर्मलाइज किए हैं, कोई बात नहीं है। आपको मनसा था नॉर्मलाइज करने का, कर दिए। लेकिन नॉर्मलाइज ये नहीं कहता है कि आप सीट खाली है और अभ्यर्थी रॉ मार्क्स में सफल है और आप उनको बाहर कर दो। नॉर्मलाइज सिर्फ भीड़ को कम करने के लिए है। तो यहाँ तो भीड़ नहीं है। जेटेट के अभ्यर्थी 26-27 हजार है, जिसमें 26,000 की बहाली ही होना है, तो भीड़ कहाँ है? नॉर्मलाइज का अभ्यर्थी का बात किया, थोड़ा सा इसमें भी हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि जो 2013 और जो 2016 में जो परीक्षा हुई जेटेट की, दोनों मिला के कितने स्टूडेंट है उसमें? मात्र 26,000 ही हैं। 26,000 नहीं, अधिक से अधिक, माने ज्यादा से ज्यादा अगर होंगे तो 30,000 के आसपास। 13 और 16 दोनों मिला करके। तो अगर सरकार का मनसा ठीक होता, जेएसएससी का मनसा ठीक होता, तो 26,000 एक पर पूर्ण नियुक्ति होता, तो जितने भी क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं सबका नहीं नौकरी इस बार मिल जाता। लेकिन सरकार का नियत ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग भटक रहे हैं आगे। अब जो है पारा टीचर वाले लोग भी परसों दिन आए हुए थे, उनसे हम बातचीत भी किए। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग के साथ भी गलत हुआ है। क्या उन लोग के साथ भी नाइंसाफी कुछ हुआ है? गलत तो होबे किया है। पारा को 50% सीट रिजर्व था, तो पारा को पारा के साथ है सो मेरिट बनाना चाहिए था, नन पारा को नन पारा के साथ मेरिट बनाना चाहिए था, और इस तरह से है सो 26,000 एक पद पर पूर्ण नियुक्ति करना चाहिए था। उन लोग भी है सो नए शिक्षक की उस लेवल से कितने लोग मिल रहे हैं उस अनुसार जो है? जहाँ से पारा टीचर से हम बात किए तो वो बोल रहे थे कि कुछ हम लोग पारा टीचर थे, उन लोग का जो है अभी 8,000 और पहले जो कुछ दिया गया उसमें हम लोग भी बहुत कोई शामिल है, 3-4 हजार। तो सरकार नए लोगों को जो है कुछ ही लोगों जो है नए टीचर बहाल हुए हैं, बाकी बात पुराने को ही एक तरह से नए हुए हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? बस शर्ट खोल के और दूसरा शर्ट पहना दिए हैं, पुराना शर्ट खोल के नया शर्ट पहना दिए हैं। पहले पारा शिक्षक थे, अब सहायक आचार्य हो गए हैं। आप 8-9 हजार जो बहाली हुआ है उसमें आधा शिक्षक 4-4.5 हजार है सो पारा शिक्षक है। नया शिक्षक अगर बोले तो 4,000 फ्रेश शिक्षक का जो बहाली हुआ है। तो आप राज्य में नए शिक्षक दिए कहाँ, कितना दिए? हम सरकार से अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 26,000 एक पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी, 26,000 एक पद पर पूर्ण नियुक्ति कीजिए। अभ्यर्थी अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद नहीं मिले हैं, पूरा आपको नहीं हुआ नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो रॉ मार्क्स में सफल अभ्यर्थी से आप सीट को पूरा कीजिए। ये भी सफल है। आप गलत तरीका अपना करके है सो नॉर्मलाइज करके और बाहर किया है। नॉर्मलाइजेशन सिर्फ भीड़ कम करने के लिए होता है, यहाँ भीड़ नहीं है। नॉर्मलाइज करने के बाद अगर सीट खाली रह गया है तो रॉ मार्क्स में सफल अभ्यर्थी से सीट को पूरा किया जाए। नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैं कई जगह का है सो मैंने पढ़ा है कि जैसे आपका बैंकिंग का पढ़ा है, रेलवे का पढ़ा है, उसका रूल नियम। तो नॉर्मलाइजेशन में ये नहीं कहा गया है कि सीट खाली है और अभ्यर्थी सफल है तो उनको बाहर कर दिया जाए। हाँ, सीट खाली, जब तक सीट खाली है तब तक रॉ मार्क्स में सफल अभ्यर्थी से सीट को पूरा किया जाना चाहिए। आंदोलन का रूपरेखा आप लोग क्या रहेगा? अब आंदोलन अगर होगा भी
राज्य में, तो राज्य व्यापी 24 जिला से है सो समझिए कि महाआंदोलन होगा। आप लोग बोलते हैं पर लोग नहीं, आते नहीं है। आएंगे, अब आए भी और कार्यक्रम भी हुआ। बड़े संख्या में जैसे बोल रहे हैं, बृहद संख्या में उतने लोग, जैसे 13,000 लोग हैं, कभी नजर नहीं आते हैं कि उतने लोग पहुंचते हैं। अभी देखिए सरकार से उम्मीद बांधे बैठे हुए हैं, कुछ सेकंड वाला लिस्ट जो आ सकता है। जेएसएससी सचिव अभी भी भरमा करके रखे हुए हैं कि क्या नियुक्ति प्रक्रिया खत्म हो गया कि आप लोग हल्ला करते हैं, आप आएगा वेबसाइट देखते रहिए। तो आशा में लोग हैं, इसलिए कोई उग्र प्रदर्शन नहीं हो रहा है और हम लोग चाहते भी नहीं है कि उग्र प्रदर्शन हो। अभी भी उम्मीद बांधे हैं, अगर सब्र का बांध जब टूटबे करेगा, जैसे आहरा में है सो ज्यादा पानी हो जाता है तो बांध टूटता है तो समझिए भूचाल होता है। तो जब हम लोग का भी सब्र का बांध टूटेगा तो भूचाल तो आएगा ही, और देखिएगा सरकार को डगमगा करके रख देंगे जिस तरह से हमारे साथ बेइंसाफी हो रहा है। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं और इनसे बातचीत कर रहे थे। और एक अंत प्रश्न मेरा रहेगा, थोड़ा सा छूट जा रहा। आज अंतिम दिन था, तो अंतिम दिन कुछ हुआ क्या आज? हाँ, अंतिम दिन नॉर्मलाइजेशन वाले हमारे साथी हैं सो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे और मजिस्ट्रेट साहब को है सो हम लोग मांग पत्र दिए हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो लाया गया है वो नियमावली के विरुद्ध है। मूल नियमावली में नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं था और जो एसएससी है सो विज्ञापन दिया उसमें नॉर्मलाइजेशन शब्द लाया, जबकि मूल नियमावली में ये भी कहा गया था कि जेएसएससी किसी तरह का नियम को है सो थोपने के लिए आच्छादित नहीं है। जो कि जेएसएससी गलती किया है, उस गलती को हम लोग हाई कोर्ट में है सो चुनौती दे रहे हैं। दे दिए और यहाँ भी मजिस्ट्रेट को आज दे दिया। हम वहाँ मजिस्ट्रेट के माध्यम से है सो विधानसभा में भी भेजे हैं कि विधानसभा में इस मसले को सुलझाया जाए। अगर विधानसभा में और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मामला अगर नहीं सुलझेगा, नहीं अगर वो सुलझाना चाहेंगे, तो हम लोग तो न्यायालय के शरण में हैं ही, और जो अभ्यर्थी अभी तक न्यायालय के शरण में नहीं पहुंचे हैं उनको भी न्यायालय के शरण में पहुंचाएंगे। ये राहुल कुमार क्रांति का ऐलान है। चलिए, तो फिलहाल आप देखते रहिए, आप लोग सहायक आचार्य का बराबर सोर्स अपडेट दे रहे हैं। आगे भी अगर कुछ अभ्यर्थी मिलेंगे या फिर आगे भी कुछ अपडेट आता है सहायक आचार्य को लेकर, वो भी हम देने का प्रयास करेंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।